बर्ड एक्ट के तहत यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो ठगी को लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? देवी दीन प्रजापति, ठगी पीड़ित परिवार से। जी, तो सर जानकारी दीजिए क्या समस्या है? जानकारी है कि टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड के कंपनी के तहत हम लोग काफ़ी अपना पैसा निवेश किए, हमारे साथ में भी निवेशक किए हैं। अपना निवेश किए, उसके साथ हमारे साथी जो कुछ थे, हमारे रिश्तेदार भी हैं, वो भी कंपनी में पैसा निवेश किए। सर कितने साल से आपने ये इसमें जमा किया हुआ है पैसे? कंपनी में हम 2008 में पैसा जमा किए थे, उसका लाभांश नहीं मिला, फिर उसको रिन्वेस्ट करके फिर दूसरी में ट्रांसफ़र किया, फिर तीसरे में किए, मगर अभी तक कंपनी ने लाभांश नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग जो है माननीय एसपी साहब के पास गए और वहाँ जाकर हम लोग अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार है। और मुकदमा के लिए ये बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हम लोग मुकदमा को करेंगे, जिसमें माननीय। तो आपने ज्ञापन अभी तक कहाँ कहाँ दिया है? ज्ञापन हम लोग जो है दिल्ली में गए, जो जंतर मंतर पे ज्ञापन दिए, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो वहाँ पे प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए वहाँ पे? हाँ, प्रदर्शन किया गया था। उसके साथ मुख्यमंत्री आवास योजना वहाँ जाकर वहाँ भी हम लोग दिए, इलाहाबाद डीएम साहब को दिए, इत्यादि हम लोग चल रहे हैं, बराबर कार्य कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, जैसे कि सर का कहना है कि इन्होंने जो है कि सभी जगह पे यहाँ पे ज्ञापन दे दिया है, लेकिन कोई सुनवाई सरकार के तरफ से हालांकि अभी नहीं है। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं जो हम उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जी, हाँ सर, हम लोग यही। किस कंपनी से जुड़े हैं आप? सर कंपनी तो बहुत आई, बहुत में जुड़े हम लोग, लेकिन काम हम लोगों ने ग्रीन टच, रोजवेली और टोगो रिटेल मार्केटिंग में भी किया। लेकिन अच्छा, कितने साल से आप जुड़े हुए हैं इस कंपनी में? सर 2008-9 से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए कि हम लोग के पास रोज़गार था नहीं। रोज़गार का हम लोगों को लुभावना दिया गया और कंपनियों में काम कराया गया हम लोगों से। जी, और काम कराने के बाद लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। अब भुगतान नहीं हो रहा भाई, जो परिवार पैसा जमा किया है, अब हम लोग को परेशानी बढ़ रही है अभी। इसलिए जो है इस संगठन में हम लोग जुड़ के, और संगठन में हम लोग जुड़ के जो भी इनका जो भी नियम है, उस नियम का पालन करा के सरकार से भुगतान कराने के जल्द से हम प्रयास करते हैं। जी, जैसे कि इनका कहना है कि ये संगठन से जुड़ के जो सरकार जो पैसे नहीं दे रही है, जो सरकार ने क्या कहें कि बंद करके रखी है जो कंपनियों को। फिलहाल और भी हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? जीत नारायण भारती हमारा नाम है। जी, आप किस कंपनी से जुड़े हैं सर? टोगो रिटेल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। तो सर आपका मतलब कब से आपका पैसा इसमें फंसा हुआ है टोगो रिवाइटल में? सर टोगो कंपनी में पैसा हमारा लगभग 10-15 साल से फंसा हुआ है और शिक्षित बेरोजगार थे भाई। अब जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो शिक्षित है, हम लोग मोटा काम कर नहीं सकते हैं। कुछ मित्रों के मोटिवेशन से इसमें काम किया और काफ़ी लोगों का पैसा अपना भी जमा करा दिया है। अब पार्टी जिसका पैसा हम लोग टार्चर कर परेशान कर रहे हैं, तो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हम लोग सामूहिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ FIR वगैरह भी इलाहाबाद हुआ, कई जगह ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक रिजल्ट नहीं मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे कि सर का कहना है कि जो इन्होंने जो पैसे लोगों को जो जमा किया हुआ है और इनको दरअसल टॉर्चर भी किया जा रहा है इसके लिए। तो और भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुशवाहा। आपने किस में पैसा जमा किया? टोगो रिटेल मार्केटिंग में सर। अच्छा, कितने साल से आप? सर हम वहाँ कुल लगभग 80 लाख रुपए जमा किए हैं। अभी तक भुगतान हमारा नहीं हुआ, कम से कम 8 साल हो गया पूरा हुए सर। लेकिन ये सरकार हम लोग को इतना परेशान कर रही है ना, मोदी सरकार की पेमेंट नहीं दे रही है। इन्हीं के मतलब मार्फत एक तो हो रहा है। जब ये सरकार जाएगी तभी मतलब काम बनेगा सर। हाँ, या तो सरकार रहे तो हम लोग भुगतान कराए। जैसे कि सरकार जो है 2015 में सरकार आई, उसके बाद से ये कंपनी जो है वो कंपनी को बंद कर दिया। जो तमाम कंपनी है जैसे कि रोज वैली है और सहारा है और वहीं टोगो रिवाइटल कंपनी, शारदा चिट फंड है, तमाम जो कंपनियां हैं वो फिलहाल अभी बंद हैं। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं उद्धार सर प्रजापति हूँ। मैं टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी में 1997 से जुड़ा हूँ। हाँ, इस संगठन टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी ने कई इनकी सहयोगी कंपनियां हैं, जैसे जियो सान माइंस, BR म्यूचुअल फंड, निजी लिमिटेड और निक्सेल फार्मास्यूटिकल। सर आप किस कंपनी से अभी जुड़े हैं फिलहाल? टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड मेन है। तो उसमें हमने अपने नातेदारों का, कभी तमाम साथियों का। तो आप फिलहाल अभी एजेंट हैं आप? हाँ, वर्कर हैं, वर्कर थे इसमें। तो काफ़ी लोगों का मैंने पैसा जमा किया है,
करीब करोड़ों रुपए की लायबिलिटी है। और जब से यह सरकार आई है सभी कंपनियों को बैंड लगा दिया और उस बैंड के कारण सभी कंपनियां बंद हो गई और जिसके कारण कि हम लोगों का पैसा बाधित हो गया। और जिन लोगों का पैसा जमा किया है वो नातेदार और अन्य पार्टियां वो सब डिस्पर्स करती हैं, माने घर पर आकर के परेशान भी करती हैं, टॉर्चर करती हैं। तो हम दिया जाए हमारा पैसा दिया जाए या आप दीजिए या घर द्वार बेच कर दीजिए। तो इसके बाद हम लोगों को जो ये ठगी पीड़ित परिवार जो है उसका सहारा मिला, उसी के माध्यम से हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद तमाम जगह हम लोग धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ में किया, दिल्ली में किया, इलाहाबाद ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। अच्छा, और लड़ाई को हम लोग आगे इसके बढ़ाते हैं। अध्यक्ष कौन है फिलहाल अभी? किसके? ये जो संगठन आप जो चला रहे हैं इसके राष्ट्र मदन लाल आज़ाद जी। अच्छा, तो यहाँ पे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनका भी जानकारी यहाँ पे लेंगे। सर क्या बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए उनके बारे में। सर कहाँ तक अभी तक पहुँचा ये मामला? माननीय अध्यक्ष जी जो है मदन लाल आज़ाद जी, ये पूरे भारतवर्ष में इस समय कार्य कर रहे हैं ठगी पीड़ित परिवार के लिए कि वो जन जन तक जागरूक कर रहे हैं कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आप लोगों का पैसा मैं दिलाऊंगा। अच्छा, और सब लोग डीएम के यहाँ, सीएम के यहाँ और पीएम के यहाँ आप लोग अपना अपना दावा पेश करें जो कि बर्ड्स एक्ट के तहत इसके तहत वो लोग ये हम पूरे भारतवर्ष में जागरूकता कर रहे हैं। अभी वो कितने जगह में हर यहाँ का क्या है फतेहपुर में उन्होंने अभी बहुत विशाल कार्यक्रम किया था जिसमें करोड़ों की संख्या थी, ठगी पीड़ित लोग थे। और यहाँ 20 करोड़ ठगी पीड़ित सभी कंपनियों से हैं। हाँ, जैसे कि सर का कहना है कि जो 20 करोड़ यहाँ पे जो ठग परिवार है जो 20 करोड़ है, मतलब 20 करोड़ आप समझ सकते हैं कितना होता है 20 करोड़। और भी सर जानकारी देंगे। जैसे कि कंपनियां हैं टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड, आस्था, रोज वैली, पशुधन, ग्रेन टच, साई प्रसाद, विश्वामित्र, सहारा, कयूमा, जेएसके, सीएससी, प्रयास, गंगा कावेरी और साई स्किन विजन, ये इतनी इत्यादि कंपनियां हैं। और ज़्यादा को नहीं ले सकते मगर बहुत सारी कंपनी है जिससे सारे लोग पीड़ित हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बर्ड्स एक्ट के तहत हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं और 22 फरवरी को प्रयागराज क्षेत्र में विशाल संगठन का एक आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें ठगी पीड़ित का ही जज्बा रहेगा। 22 दिसंबर को सर? 22 फरवरी को 2023 जी प्रयागराज क्षेत्र में जी। तो जैसे कि सर का कहना है कि 22 फरवरी को जो है वो विशाल प्रयागराज में विशाल संगठन यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा बर्ड एक्ट के तहत। यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं लोग। यहाँ पे क्या बर्ड्स एक्ट लागू करो। तो तमाम लोग जो है वहाँ पे बर्ड एक्ट के तहत जो है 2019 के तहत यहाँ पे भुगतान जो है जो गरीबों के पैसे हैं जो वो मिल नहीं पाए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है पैसा हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी का बाप का। यहाँ पे जो है